भाई इश्क में बहुत पागल हो गया। वो शेर कहता है तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा। अच्छा भाई चलता हूँ। अरतरुल साहब मुझे नींद नहीं आ रही थी। हलीमा तुम जानती हो मैंने ज़िंदगी में बहुत सख्तियाँ देखी हैं और मैंने उनका सामना भी किया है। कभी कभी दिहाड़ी नहीं लगती थी तो मैं परेशान हो जाता था, पर मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा। लेकिन अब जो परेशानी है वो बहुत प्यारी है और उस परेशानी का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारी ये नशीली आंखों ने मुझे कल रात से सोने नहीं दिया। जिसने मेरी दुनिया लूट ली है ये दिल मेरे इख्तियार के बाहर है। मैं चलती हूँ अरतरुल साहब। बात सुनो, अगर आज न कह सका तो फिर कभी न कह सकूंगा। हलीमा मत जाओ, इधर मेरे पास रहो। पर हमारी किस्मत के फैसले लिखे जा चुके हैं। मैं अपने बाबा और भाई को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे दिल की आवाज़ नहीं है, जुबान से कह रही हो। दिल की बात कहो। जो दिल में है वही मेरी जुबान पे है अरतरुल साहब। सरकार अरतरुल वो खड़ा है। वो सिपाहियों तुम इधर रुको, मैं हमला करता हूँ। हलीमा क्या हुआ? हलीमा हलीमा, तो गुल भाई क्या हुआ? लगता है सलेबियों ने हमला कर दिया भाई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? जी, बच्चे को लेकर कबीले जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है भाई, हौसला रखो, हौसला हौसला करो हलीमा। जनाब वो भाग रहे हैं। अरतुल तो इस वक्त फंसा हुआ है। हम छोटे शहजादे को पकड़कर उस्ताद को खुश कर दें। तुम छोटे शहजादे का पीछा करो, तुम मेरे साथ आओ। आप चले जाओ शहजादी को लेकर, मैं आपको जल्द हलफ में मिलूंगा। चलो। हक है अल्लाह। भाइयों इसे पकड़ो और किले ले चलो। हमजा नजर। हौसला 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 रखो बेटा। किस हाल में है शहजादी? कुछ नहीं कह सकता, जख्म गहरा है। ये लो हलीमा, फिलहाल इसको जख्म पर रखो। हम यहाँ ज्यादा रोक नहीं सकते, दुश्मन करीब है, हमें जल्दी हल्फ जाना होगा। हलीमा दर्द बर्दाश्त कर लोगी? कर लूंगी बर्दाश्त। हौसला रखो बेटा, हौसला। गुलदारो गुलदारो गुलदारा उठो। खैरियत है शनाज खातून?
परेशान न सब ठीक है। सुलेमान शाह तेरा नाम लेंदे पे हैं। बाबा मैं आपके पास ही हूँ। शनाज खातून, आपने मेरे बाबा की बहुत खिदमत की, आपने बहुत हक अदा कर दिया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? सुलेमान शाह मेरा भी प्यो, एदा काम करना मेरा भी फर्ज है। जाओ, अब थक चुकी हो, आराम करो। आप इतने परेशान मत, तो मैं ठीक हो जाऊँ। जानता हूँ, लेकिन आपकी तकलीफ देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। ये बचाने के लिए तुम आगे क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। उस दिन मैंने अपने जज्बात का इजहार किया था, लेकिन तुमने जवाब दे दिया। अगर मेरी खातिर जान दे सकती हो तो साथ ही। जब इंसान किसी के लिए परेशानी का बायस बने तो उसे चाहिए कि अपने कदम रोक ले। आपने मेरे साथ हमेशा सच बोला, खुदा के लिए मुझसे कुछ छुपाइएगा। मेरे लिए बहुत परेशानी बन रही है अरतारुल साहब, मेरी मजबूरी को समझे। मेरे भाई और तुर्गत की कोई खबर मिली? अरतारुल साहब, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरा भाई जिंदा भी है या नहीं? जिंदा है, पर वो कैद में है। मेरा भाई किस हाल में होगा? खुदा के लिए उसे बचा लें। बाबा मैं आपके इलाज के लिए ना आपको इस्लामाबाद ले जाऊंगा। परेशान न हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊँ। इंशाल्लाह अल्लाह ठीक कर देगा। बाबा, हमारी किस्मत में क्या यही लिखा है? दर बदर कब तक होते रहेंगे हम? मायूस ना हो बेटी, तेरे भाई की मुझे बहुत फिक्र है। दुआ है कि मेरा भाई खैरियत से वापस आ जाएगा। फिलहाल हम दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तुमने ठीक कहा मेरी बच्ची, तुम देखना एक दिन अभी ज़रूर ठीक हो जाए। बाबा जान, अरतारुल साहब ने मुझसे वादा किया कि वो मेरे भाई को ज़रूर छुड़वा के ले आता। बाबा जान, आपको पता है कि अरतारुल जो भी वादा करता है वो पूरा करता है। इंशाल्लाह वो मेरे भाई को ज़रूर ले आएगा। तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा जख्म अभी तक गहरा है। बाबा, ये जख्म इतना गहरा नहीं है, लेकिन मेरा भाई पता नहीं किस हाल में होगा, उसका मुझे ज़्यादा दुख होगा। इंशाल्लाह वो ठीक होगा बेटा, तुम परेशान ना हो। इंशाल्लाह। क्या कारतूस, तुम 10 सिपाही ले गए थे और एक तुर्क पकड़ कर ले आए हो। सरकार, ये आम सिपाही नहीं, ये अरताकुल का खास सिपाही है। इसमें क्या खास बात है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ। वाह कारतूस, एक जख्मी सिपाही के सामने बहुत दलेरी दिखा रहे हो। सुना है जंगल में तुम इस जैसे के सामने मुंह छुपाते फिरते हो। तुम सब बुज़दिल हो, हाथ खोल कर फिर दिखाओ। मैं किसी खास काम के लिए दूसरे किले जा रहा हूँ, तो तुम इस कैदी की खास इसको इतना मारो कि ये मौत की भीख मांगे। अब कैसी हो हलीमा सुल्तान, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मुझे अपने भाई की फिक्र हो। इंशाल्लाह उसको भी मैं जल्द ले आऊँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।